अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। इफ़ 15 masons कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 days, हाउ मैनी डेज विल 25 masons टेक टू बिल्ड द सेम वॉल। तो क्वेश्चन में हम बताया गया है कि 50 मिस्त्री एक दीवार को 12 दिनों में ख़त्म करते हैं, ठीक। तो 25 मिस्त्री एक सेम दीवार को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो चलें इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हम डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के थ्रू करते हैं। यहाँ पर हमें एक फील्ड दी गई है डेज, और दूसरी हमें फील्ड दी गई है मैसन्स। मैसन्स मीन मिस्त्री। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें बताया गया कि 50 मिस्त्री 12 दिनों में उस दीवार को बनाते हैं। तो अगर मिस्त्री हमारे पास 25 हो गए हैं तो उनको कितने दिन लगेंगे वहीं सेम दीवार बनाने में। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास पहले काम करने वाले ज़्यादा थे, 50 थे, तो उनको कम दिन लग रहे थे 12। जब ज़ाहिर सी बात है काम करने वाले कम हो जाएंगे तो काम बढ़ जाएगा ना, दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ये दोनों आपस में इन्वर्स है, एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है। तो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स में होता है एक तीर का निशान ऊपर होता है, एक का नीचे होता है। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी फील्ड का ऊपर रखें और किसी भी फील्ड का नीचे रखें, आपकी मर्ज़ी है। मैं इस फील्ड का ऊपर रख रहा हूँ, इसका नीचे रख रहा हूँ, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास मैं हेड वाली साइड ऊपर, टेल वाली साइड ऊपर और हेड वाली नीचे रखता हूँ। इसी तरह टेल वाली साइड ऊपर और हेड वाली नीचे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x = 50/25। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है 12, जब इजिकल टू इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 1 25, 25 2 50 होता है। 2 को 12 से ज़र्ब दे दो, 12 2 24। तो 24 हमारा राइट आंसर है, 24 डेज लगेंगे। तो 24 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि A concrete required 15 bags of cement and 18 bags of sand. If only 10 bags of cement are used, how much sand is required to make the concrete? इसको भी हम डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के थ्रू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो फील्ड है, एक तो हमें दिया गया है सैंड की बैग्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमारे पास सीमेंट के बैग्स दिए गए हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर हमें बताया गया है कि 15 सीमेंट के बैग्स लगेंगे और 18 सैंड के बैग्स लगेंगे। अब हमें बताया गया है कि सीमेंट के बैग्स कम हो गए 10, तो कितनी सैंड लगेगी कंक्रीट की दीवार बनाने में, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो हमारे पास सीमेंट और सैंड की रेशो ना, हमें इसको इक्वल रखनी होता है। यानी कि अभी इन्होंने 15 और 18 के हिसाब से रखी है। तो अगर सीमेंट बढ़ेगी तो सैंड भी बढ़ेगी, अगर सीमेंट कम होगी तो सैंड भी कम होगी। अगर इन दोनों में से एक चीज़ बढ़ा दो या एक चीज़ कम कर दो तो वो कंक्रीट की दीवार नहीं बनेगी, वो एक भुरभुरी सी दीवार, क्योंकि उसमें से सही मिसाला भी नहीं बनेगा, तो वो एक भुरभुरी सी दीवार बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 15 सीमेंट के बैग्स हैं तो हमारे पास 18 सैंड के बैग्स लगेंगे। अगर हमारे पास सीमेंट के बैग्स कम हो गए, 10 हो गए, तो ऑब्वियसली सैंड के बैग्स भी कम ही लगेंगे। हम सैंड भी ज़्यादा नहीं डाल सकते वरना हमारी कंक्रीट की दीवार नहीं बनेगी। तो ये दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट में क्या होता है, या तो दोनों तीर के निशान ऊपर होते हैं या तो दोनों तीर के निशान ऊपर होते हैं या तो दोनों तीर के निशान नीचे होते हैं। आपकी मर्जी, आप ऊपर करो या नीचे, मैं दोनों के ऊपर कर रहा हूँ। तो मैं टेल वाली साइड ऊपर x/18 = टेल वाली यहाँ पे साइड ऊपर 10/15। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x = 10/15 मल्टीप्लाई कर दूँ 18 से, ये 18 इधर डिवाइड इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आएगा, मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 पर, 5 2 10, 5 3 15। तो फिर मैं इस 3 1 3 3 6 18, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12। तो हमारे पास सैंड के कितने बैग्स लगेंगे, 12 बैग्स लगेंगे। तो 12 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है Mr_math153। अगर आपको कोई भी इश्यू पेश हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।